देखिए, जब हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमें अपने उपास्य देव, जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके प्रभु हों, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, क्या उनका जब हम ध्यान करते हैं, उनका जब हम चिंतन करते हैं, तो हमारे भीतर क्या हलचल होती है, क्या व्याकुलता आती है, क्या हलचल होती है जब भी हम उनकी प्रतिमा या छवि को देखते हैं। कभी हमारे भीतर भी ऐसा अनुभव होता है, कभी ऐसे अचानक से इष्ट देव की ऐसी याद आ जाए जिसमें आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें, आपका हृदय एकदम तड़पने लगे। ऐसी स्थिति अच्छे साधकों की होती है। अब ध्यान से आप सुनेंगे, इसे आसक्ति कहते हैं। इष्ट देव में आसक्ति, जितना अधिक आप भजन करेंगे सच्चाई से, तो आसक्ति हो जाती है। आसक्ति किसे कहते हैं? जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की धन में या शरीर से संबंधित जो रिश्ते हैं उनमें आसक्ति होती है, तो आप देखना अपने प्राण तक न्यौछावर लोग कर देते हैं। आसक्ति, और यही आसक्ति इष्ट देव में जब हो जाती, ध्यान देना, हजारों योगियों की जो साधना है वो एक आसक्त चित्त वाला जो साधक है उसकी बराबरी नहीं कर सकती। आप ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ, श्री धाम वृंदावन, यहाँ पर एक से एक प्रभु में आसक्ति वाले भक्त हुए। आज नहीं, बहुत पुराने से, गोपियों से लेकर अभी तक, अभी वर्तमान में भी, और इससे पहले जो भक्ति काल था तब भी बड़े बड़े योगियों की जो सिद्धियां हैं वो वहाँ आके काम करना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभु जो उनके राधा कृष्ण हैं, राधा माधव हैं, उनके प्रति आसक्त चित्त हैं। उनके शरीर की एक एक श्वास न्यौछावर है अपने प्रभु पर। उन्हीं के लिए वो जीते हैं, उन्हीं के सुख के लिए जीते हैं। शरीर धारण ही किए हुए हैं। अगर उनका नाम छूट जाए, अगर भगवान की लीला का श्रवण छूट जाए तो वो जी नहीं सकते। ऐसी आसक्ति रसिकों की वाणियों में लिखी है कि कितना उनका हृदय अपने प्रभु के आसक्त चित्त था। हमें सीख लेनी चाहिए। आपका उपासना मार्ग कोई भी हो, वो छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए इन आसक्त चित्त रसिक जनों से। आप ध्यान दें, इसी वृंदावन में एक हरिराम व्यास आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, जो आचार्य चरण स्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे और व्यास जी नाम से विख्यात है। व्यास उपाधि उन्हें काशी में दी गई थी। प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने अखंड वृंदावन वास ले लिया था। वो ओरछा के बुंदेलखंड के रहने वाले थे और जब वहाँ के जो राजा थे वो उन्हें लेने जब वृंदावन आए तो वो उनके गुरु के पास आए और गुरु से उन्होंने प्रतिज्ञा करवा ली कि इन्हें वहाँ भेज दो, वहाँ बहुत से लोगों का कल्याण होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। तो उन्होंने जब जाना कि मुझे वृंदावन से जाना पड़ेगा, व्यास जी को जब ये बात पता हुई तो उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया था। लताओं से लिपट लिपट कर वो रो रहे थे, बेसुध थे।
पूरी रात्रि भर वो सोए ही नहीं और मुंह काला किए हुए कपड़े सब उन्होंने अपने जो भी गुदड़ी आज पहने थे वो सब फाड़ दी। फटे कपड़े, चिथड़े पहने हुए, मुंह काला किए हुए, लताओं से लिपटे रोते हुए। जब उनकी ये दशा हित हरिवंश महाप्रभु ने देखी तो उनसे रहा ना गया। वो कहने लगे ये जाने लायक नहीं है, ये अब अपने प्रिया प्रीतम में आसक्त हो चुके हैं, इनके प्राण निछावर हो चुके हैं। ध्यान देना, ये वहाँ की माटी की, वहाँ की भूमि की ये देन होती है, आसक्त चित्त। यही हमें अपनी उपासना में करना है। आप ध्यान देना इस बात पर। इसी वृंदावन में एक हिमालय के सिद्ध योगी आए हुए थे और उन्होंने वृंदावन का, उन्हें समाधि उनकी सिद्ध थी। वो बैठ जाते थे समाधि में तो बताओ कई दिन तक वो समाधि से उठे ही नहीं, सिद्ध योगी थे। लेकिन जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो सब खाने पीने वाले, गाने बजाने वाले संत हैं। उनके भीतर ये भाव आ गया। अब ध्यान देना, तो वो वहाँ से जाने लगे। उनके मन में विचार आया क्यों न हो एक वृंदावन की परिक्रमा कर ली जाए। वो वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए गए। रास्ते में उन्हें एक संत मिले, ऐसे ही फक्कड़, बिल्कुल मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, ऐसे ही परिक्रमा मार्ग पर जमीन में बैठे हुए। और वो उन संत से क्या बोले कि तू साधना तो करता है लेकिन लक्ष्मण जी को ध्यान नहीं करता, उनका ध्यान नहीं करता, उनको बाहर ही छोड़ देता है और फिर अंदर महल में भगवान सीताराम की सेवा करता है। ये बहुत बड़ी भूल हो रही तुझसे। अब आप समझो, वो अपनी समाधि में जाकर किस लीला में डूबते हैं और उनसे बहुत दूर बैठा हुआ वो संत, एक फक्कड़ संत, फकीर संत, वो उनसे उनके समाधि के भीतर के रहस्य को उन्हें बता रहा है, उनकी भूल को बता रहा है। वो योगी तुरंत ही दंडवत उन संत के पैरों में पड़ गए और कहने लगे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, जो मैंने ये सोचा यहाँ तो सब ऐसे ही संत हैं खाने पीने वाले। उन्होंने कहा, उन फक्कड़ संत ने, कि ये सिद्धों की सराय है वृंदावन, यहाँ सिद्ध भरे पड़े हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। हमने देखा वृंदावन में जो आसक्त चित्त रसिक हैं अपने इष्ट देव के प्रति, और सारी सामर्थ्य आसक्ति से ही आती है। यही हमें अपनी उपासना में लाना होता। और जितने भी संत होते हैं ये ऐसे चित्त वाले, ये सिर्फ सामर्थ्य नाम से आती है, भगवान नाम से। वहाँ की रजकी वो पूरे अपने शरीर पर लेपन करते हैं और नाम, अहर्निश नाम जप करते हैं। जो भी आहार करते हैं वो अपनी प्रिया प्रीतम का अधरा अमृत उनको भोग लगा के ही वो पाते हैं, शरीर पोषण के लिए। ऐसे ही नियम से वो चलते हैं। थोड़े ही दिनों में वो आसक्त चित्त हो जाते अपने प्रभु के प्रति। बिल्कुल उनके प्राण एक हो जाते हैं, उनके चिंतन में डूब जाते, तड़पने लगते। उनका नाम छूटे तो उनके प्राण निकलने लगते हैं। ये आसक्ति, और ये बहुत बड़ी सिद्धि है। इससे बड़ी कोई भी सिद्धि नहीं है। कोई भी, चाहे जो भी साधना हो, जिस मार्ग की, सबसे ऊंची साधना यही है कि अपने प्रभु में आसक्त हो जाए। फिर संसार की कोई जगह ही नहीं है। प्रभु का थोड़ा सा भी अगर आप आसक्ति से चिंतन करने लगें तो संसार पूरा फीका पड़ जाता है। किसी भी भोग में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपको आसक्त कर सके, आकर्षित कर सके। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि सच्चाई से आप नाम जप करिए और लक्ष्य यही रखिए कि मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, आसक्ति हो जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर आप देखिए कितना जीवन धन्य हो जाता है।
इसी शरीर में रहते रहते जो आपको दिव्य अनुभूतियाँ होंगी वो आपको किसी भी साधना से नहीं हो सकती। और इसका प्रधान है नाम। जब तक आप अधिक से अधिक नाम नहीं जपेंगे, चाव से तीव्रता से भजन में नहीं उतरेंगे, तब तक ये स्थिति आने वाली नहीं है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें,